जी, तो ये रही वो बुक लिस्ट जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आइए हम इसको डिटेल से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि एस्पायरेंट्स के सबसे बड़े मसले का हल पेश किया जाए। और वो सबसे बड़ा मसला क्या है कि एस्पायरेंट्स इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाए सिलेबस कवर करने के लिए, कौन सी बुक्स को कंसल्ट किया जाए। क्योंकि होता है क्या है कि एस्पायरेंट्स ने बहुत सारी वेबसाइट्स उसमें लॉगिन किया होता है, फिर बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस ली होती हैं चैनल्स की। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं जिसमें डेली की बुनियाद पर ढेरों की ढेरों किताबें नोट्स आ रहे होते हैं। एस्पायरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी किताब को पिक किया जाए और किसको इग्नोर किया जाए। तो क्यों ना ऐसी बुक लिस्ट को फॉलो किया जाए जिनको फॉलो करके टॉपर्स ने टॉप किया है, और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने ये लिस्ट हमारे साथ शेयर कर ली ताकि हमारा भी फ़ायदा हो सके। तो बजाय इधर उधर देखने के, ढेरों की ढेरों किताबें कंसल्ट करने के, क्यों ना सिर्फ टारगेटेड स्टडी की जाए। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम किस टॉपर की बुक लिस्ट को फॉलो करने जा रहे हैं। जी, तो मैं बात कर रही हूँ इब्राहिम शाह की। एज़ यू ऑल नो, इन्होंने थर्ड पोजीशन ली है ऑल ओवर द पाकिस्तान CSS 2018 में। इनकी बताई हुई बुक लिस्ट देखने से पहले हम इनकी DMC पे एक नज़र डालते हैं। जी, तो ये आ गई मोहम्मद इब्राहिम शाह की DMC। और सबसे पहले हम इनके देखते हैं कि इनके कैसे मार्क्स रहे। इंग्लिश एसे में इन्होंने स्कोर किया है 61। देन इंग्लिश प्रेसी में इनके है 59। उसके बाद GSC की अगर बात की जाए तो उसमें 80 मार्क्स हैं इनके। करंट अफेयर्स में 67 हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में 40 हैं। और इस्लामिक स्टडीज़ में इनके 67 मार्क्स हैं। देन फिर ऑप्शनल्स की अगर बात की जाए तो इकनॉमिक्स में इनके टोटल 131 हैं आउट ऑफ 200। और हिस्ट्री ऑफ USA में इनके 41 हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ USA जो है वो क्वाइट लो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा था इस साल। देन एनवायरमेंटल साइंसेस में 56 हैं इनके मार्क्स। इंटरनेशनल लॉ में 60 हैं। और एंथ्रोपोलॉजी में इनके 65 मार्क्स हैं। देन टोटल इनके रिटर्न में 727। और फिर इंटरव्यू में इनके 195 हैं। और टोटल इनका बन गया है 922। तो ये रही उनकी DMC। अब क्यों ना एक ऐसे टॉपर की हम बुक लिस्ट फॉलो करें जिसने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं इनकी बताई हुई बुक लिस्ट की तरफ। जी, तो ये रही वो बुक लिस्ट जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आइए हम इसको डिटेल से देखते हैं। जी, तो सबसे पहले इन्होंने इंग्लिश के लिए क्या बताया हुआ है। क्रैकिंग द सेट बाय प्रिंसटन रिव्यू फॉर ग्रामर। फिर बैरन्स GRE वर्ड लिस्ट तो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो तो आप सब जानते होंगे इस बारे में। देन फिर इस्लामियत के लिए इन्होंने क्या बताया। इन्होंने प्रोफेसर हमीदुल्लाह की किताब बताई हुई है, एन इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। ठीक हो गया। और फिर इन्होंने आगे ये कहा हुआ है कि इसके सिलेक्टिव चैप्टर्स करने जस्ट, और वो कौन कौन से हैं। सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम एंड वीमेन राइट्स। यानी उन्होंने ये भी बताया कि आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाउ गुड इट इज़। देन फिर ओ लेवल इस्लामियत बाय फरखंदा नूर मोहम्मद। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि आर्टिकल्स करें फेथ के, पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड लाइफ टाइम ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। उसके बाद कारवाने इस्लामियात करनी है। ये है हाफिज़ करीमटार शुक्राई की, ये भी बहुत फेमस बुक है अमंग एस्पायरेंट्स। और उसके अलावा आयात करें। ठीक है। और आर्टिकल्स पढ़ें अच्छे। अच्छा, इन्होंने कहा हुआ है कि आयात के लिए आप इंटरनेट सर्फिंग करें, लेकिन मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगी। बाज़ वक़्त क्या होता है, गूगल पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे आयात में थोड़ी एराब की भी गलती होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कुरान पाक से करें। ठीक है ना, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रह जाएगा। इसके अलावा एक ऐप है आसान कुरान के नाम से, अगर वो गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है। ठीक है, वो मैं भी यूज़ करती हूँ और उसमें मतलब मैंने आज तक एराब की कोई गलती नहीं पाई। तो आई थिंक वो आपके लिए बेहतर रहेगी। देन फिर पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर ली जाए तो ट्रैक टू पाकिस्तान बाय अहमद सईद फॉर प्री पार्टीशन के लिए ये किताब बेहतर है। उसके बाद पाकिस्तान आ न्यू हिस्ट्री बाय इयन टेलबोट।
और ये पोस्ट पार्टीशन के लिए। ठीक है, अगर आप ये दोनों किताबें कर लेते हैं तो आपका हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ मज़ीद किताबें बताई हैं और ये भी साथ में कहा है कि अगर आपके पास टाइम हो तो ये पढ़ें। ठीक हो गया। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए इन्होंने क्या सजेस्ट किया है, डॉन न्यूज़पेपर डेली, फॉरेन अफेयर मैगज़ीन, अल जज़ीरा के आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज देख लें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ वेबसाइट्स बताई हैं सच एज ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन एंड काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने नीचे नोट लिखा हुआ है कि आप न्यूज़पेपर पे ज़्यादा टाइम ना लगाएं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगाएं, क्योंकि इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सिलेक्टिव रीडिंग करनी होती है। और सिलेक्टिव रीडिंग से क्या मुराद है इनका, जस्ट फ्रंट पेज, एडिटोरियल पेज और बैक पेज, डेट वुड बी मोर देन इनफ फॉर द CSS एस्पायरेंट्स। उसके बाद GSA की अगर बात कर ली जाए, यानी कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी, तो इसमें उन्होंने कहा है कि किसी किताब को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप गूगल से देखें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें। उसके बाद उन्होंने एक मिसाल भी दी हुई है कि खान एकेडमी, ये जो वेबसाइट है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। देन फिर जनरल एबिलिटी के लिए इन्होंने ये वेबसाइट बताई है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन फिर बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। ज़ाहिर है इनके जो सब्जेक्ट्स हैं इन्होंने तो उन्हीं के बारे में किताबें रेफ़र करनी थी, तो जिनका भी इकनॉमिक्स है वो ये ज़रा गौर से देख लें। देन पॉलिटिकल साइंस की अगर बात कर लीजिए तो उसमें भी उन्होंने ये फर्दर किताबें बताई हुई हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस बाय मजहरुल हक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय जूल हारमोन, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट बाय असलम चौधरी, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय कैली, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाय अब्दुल सत्तार। ये जो किताब है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाय अब्दुल सत्तार, ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, ये बहुत अच्छी बुक है। देन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। देन फिर उन्होंने कहा है कि सिलेक्टेड टॉपिक्स कर लें सच एज पावर, वॉर, फॉरेन पॉलिसी, और कहाँ से करना है, फ्रॉम ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। फिर उसके बाद है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार। ये देखें, ये वही बुक है जो पॉलिटिकल साइंस में भी इन्होंने रेफ़र की हुई थी, और ये किताब आपको पाकिस्तान अफेयर्स में भी काम देगी, ये आपको करंट अफेयर्स में भी काम देगी। ये ऑल इन वन बुक है, ये आप ज़रूर इसको देखिएगा। देन हिस्ट्री ऑफ USA जिनका है वो ये देख लें, AP यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री। उसके बाद द अनफिनिश्ड नेशन, ये बहुत अच्छी किताब है। देन पे इंटरनेशनल लॉ के लिए इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ देख लें। उसके बाद इंडिविजुअल केसेस आप लोग ऑनलाइन ज़रूर इसके देख लें। एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए आप बॉटकिंस एंड कैलर्स के एनवायरमेंटल साइंसेस की किताब देख लें, और ये लिखा हुआ है उन्होंने कि डू द साइंस पार्ट फ्रॉम हियर ओनली। फिर फॉर द इंटरनेशनल मूवमेंट्स एंड लेजिस्लेचर यूज गूगल, यू विल इजीली फाइंड वेरी गुड आर्टिकल्स ऑन दिस मूवमेंट्स। जेंडर स्टडीज़ के लिए 50 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर स्टडीज़ है। अच्छा, इस किताब के लिए मैं आपको एक बात बताती चलूँ, आपने क्या करना है कि ये किताब के आपने हर चैप्टर का फर्स्ट पेज पढ़ना है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके पास टाइम ज़ाहिर नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझाई हुई है, इसमें आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स आप ज़रूर पढ़ लें इसके लिए। फिर व्हाट इज़ जेंडर, सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस बाय मैरी होम्स, ये वाली देख लें आप। फिर जेंडर एंड डेवलपमेंट देख लें, जेंडर स्टडीज़ बाय अमानुल्लाह गोंदल, ये देख लें। ये वैसे अमानुल्लाह गोंदल की जो है ना, ये लोकल बुक है, तो आई वुड नॉट रेफर यू दिस बुक। और ये जो ऊपर वाली किताबें वो आप कंसल्ट कर लें। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने 2 ही किताबें बताई हुई हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय रोजनब्लूम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय इकरार रियाज। एंथ्रोपोलॉजी के लिए इन्होंने बताया हुआ है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बाय हैविलैंड, और बाद में ये भी बताया है कि कौन कौन से चैप्टर करने और कौन से नहीं करने, ऑल चैप्टर्स अदर देन द वन ऑन आर्ट्स, आर्ट्स के अलावा वाले सारे चैप्टर्स, आर्ट्स के अलावा सारे चैप्टर्स करने हैं आपने। देन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बाय कॉटिक, इसके सिर्फ 3 से 4 चैप्टर्स करने हैं। फिर विजन्स ऑफ कल्चर बाय जेरी मुरे, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एलेबामा हैज़ ऑल्सो पब्लिश्ड आर्टिकल्स ऑन थियरीज, तो ये उन्होंने वेबसाइट भी दी हुई है, तो इस पर भी आप जाकर तो आर्टिकल्स ले सकते हैं। देन फिर सोशियोलॉजी के लिए उन्होंने बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखना होगा इन्होंने,
Introduction to Sociology. Introduction to Sociology by Horton. Sociological Theory by Ritzer. Sociological Research by Newman. फिर क्रिमिनोलॉजी के लिए क्रिमिनोलॉजी बाय लैरी सेगल. क्रिमिनोलॉजी द कोर बाय लैरी सेगल. नासिर खान क्रिमिनोलॉजी. ये जो नासिर खान वाली है ना, ये भी एक कह लें कि बहुत ही लोकल बुक है. ठीक है, आप चाहें तो कंसल्ट कर लें फॉर इनिशियल इन्फॉर्मेशन, लेकिन इससे ऊपर वाली किताबें करें तो ज़्यादा बेहतर है. देन फिर पंजाबी जिनकी है वो ये देख लें कि पंजाबी बाय JWT पब्लिशर्स की जो पब्लिश की हुई किताब है वो देख सकते हैं आप. देन फिर उन्होंने कहा है कि किसी CSP ने ही मशवरा दिया है कि आप पोइट्री जितनी याद हो सके आप करें, ये आपको पंजाबी में हेल्प देगी. देन उन्होंने एक वेबसाइट भी बता दी है जहाँ से आप फ़ौरन किताबें ले सकते हैं, और वो वेबसाइट ये है. मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप ये यहाँ से नोट कर लीजिए. ठीक है, फिर उन्होंने ये भी बताया है कि फॉरेन अफेयर मैगज़ीन जो इन्होंने हवाला दिया था जिसका, उसकी भी फ्री कॉपीज़ ऑनलाइन पड़ी हैं, मौजूद होती हैं, वो भी आप ले सकते हैं. इसके अलावा जो लोकल बुक्स हैं वो आपको क्रीबी मार्केट से मिल जाएंगी. तो मैं तहे दिल से इब्राहिम शाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ ये लिस्ट शेयर की, और ये मैंने आगे आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि मे भी आप लोगों का एक्सपोजर हो ना हो, आप लोगों तक ये लिस्ट पहुंच सके या ना पहुंच सके, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दी ताकि आपका इस तक एक्सेस हो जाए. तो मैं इस वीडियो का क्रेडिट मोहम्मद इब्राहिम शाह को देना चाहूँगी, और उनका शुक्रिया जो उन्होंने अपनी लिस्ट हमारे साथ शेयर की. इस तरह से एस्पायरेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा, और अगर वो ये चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह उनको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली दुआओं में याद रखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.